एक तरफ किसानों ने जहां कल 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों को करारा झटका देने का काम किया है। हाईकोर्ट ने आज किसान आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई में सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि किसानों को ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर किसानों को आंदोलन करना है, अगर किसानों को दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक बात पहुंचानी है, तो वो बसों में बैठकर जा सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़क रवैया अपनाते हुए किसानों की मंशा पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के लिए इतनी संख्या में काफिलों के साथ ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी किसानों को इस तरह भारी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ में दिल्ली जाने की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हरियाणा बॉर्डर के ऊपर इतनी संख्या में किसानों को इकट्ठा होने की इजाजत क्यों दी गई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि हरियाणा बॉर्डर पर वो किसानों की संख्या को कम करे और व्यवस्था बनाने में अपनी जिम्मेदारी को निभाए। किसानों को लगता था कि हाईकोर्ट आज हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश देने का काम करेगा, लेकिन इससे उल्टा हुआ और हाईकोर्ट ने किसानों के आंदोलन पर चल रही जनता की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए किसानों को फटकार लगाने का काम किया। किसानों के रवैये और किसानों के आंदोलन के स्वरूप पर सवालिया निशान खड़ा करने का काम किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अव्यवस्था के बीच में आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, दिल्ली को घेरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर किसानों को आंदोलन करना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, वो दिल्ली में जाकर अपनी बात सरकार के आगे रख सकते हैं, लेकिन हजारों ट्रालियों के साथ में दिल्ली जाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट अब 2 दिन के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन किसानों के लिए दिक्कत इस बात की है कि वो 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। अगर वो इस बीच में कल हाईकोर्ट की इस टिप्पणियों के बाद में कि दिल्ली जाने के लिए अड़े रहते हैं, बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट और भी सख्त हो सकता है। अब किसान 21 फरवरी यानी कल दिल्ली जाने के लिए अपने कूच पर ऐलान कर चुके हैं और खनौरी और शंभू बॉर्डर दोनों पर ही बड़ी संख्या में किसान कल सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों ने अब किसान नेताओं और किसानों के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं, समस्या खड़ी कर दी हैं। अगर वो हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों को नज़रअंदाज करके हंगामा करने का काम करते हैं, बॉर्डर पर सुरक्षा प्रबंधों को तोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। उनके आंदोलन को, उनके दिल्ली कूच को अवैध करार दिया जा सकता है, जिसके चलते किसान आंदोलन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने बॉर्डर को सील करने पर जवाब दिया कि 2 साल पहले हुए आंदोलन में भी किसानों ने इस तरह से उत्पात मचाते हुए दिल्ली का घेराव किया था, जिसके चलते जहां व्यापारियों और आम जनता को भारी परेशानी हुई थी, वहीं देश की छवि को नुकसान हुआ था। किसान 11 महीनों तक बॉर्डर पर बने रहे थे, उन्होंने पूरी दिल्ली को बंधक बनाने का काम किया था, जिसके चलते सरकार और व्यवस्था को पूरी तरह से अड़चने आई थी और सरकार अब उन हालात को दोबारा से पैदा नहीं होने देना चाहती। इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए और शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पंजाब बॉर्डरों को सील करने का काम किया है। हाईकोर्ट भी हरियाणा सरकार के इन जवाबों को लेकर संतुष्ट था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के हजारों ट्रालियों के साथ में किसानों को दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस भीड़ में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अव्यवस्था फैला सकते हैं और इतने सारे व्हीकलों के साथ में दिल्ली जाकर घेरने का, दिल्ली जाकर डेरा डालने का कोई औचित्य नहीं है। अगर किसानों को आंदोलन करना है, अगर किसानों को एमएसपी की लड़ाई लड़नी है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से बसों में बैठकर दिल्ली जा सकते हैं। अब देखने की बात ये है कि कल 21 फरवरी को किसान क्या अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, क्या ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के प्रबंधों को तोड़ने का काम करके कूच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या हाईकोर्ट के निर्देशों का, फाइनल आदेश का 2 दिन इंतजार करने का काम करते हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले 7 दिन से बॉर्डर पर जमे हुए किसानों में बेचैनी फैल रही है। किसान अब किसान नेताओं पर ही प्रेशर डाल रहे हैं कि वो दिल्ली कूच के लिए आदेश दें, वो सरकार की बातचीत में ना उलझें और एमएसपी को लेकर या तो सरकार संसद का सत्र बुलाए, उनकी सभी मांगों को माने,
वरना दिल्ली कूच करने के लिए वो आदेश देने का काम करें। अब किसान नेता भी दुविधा में फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें एक तरफ तो हरियाणा से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो 2 साल पहले के आंदोलन में मिली थी। आपको बता दें 2 साल पहले हरियाणा के बलबूते पर ही पंजाब के किसानों का ये आंदोलन पहले चरण में सुपरहिट रहा था, लेकिन पिछले 7 दिन के दौरान अब की बार हरियाणा के आम किसानों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी है। 2 साल पहले हरियाणा के हर गांव से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार सिर्फ किसान नेताओं और उनके समर्थकों के अलावा आम किसानों में इस आंदोलन को लेकर कोई रुचि नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन किसान इस मामले में अपने दिल्ली कूच को लेकर अड़िग हैं। पंजाब के किसानों को लगता है कि वो अपने बलबूते पर दिल्ली की केंद्र सरकार को झुकाने का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की ये टिप्पणियां और पंजाब सरकार को दिए गए निर्देश किसानों और पंजाब की सरकार को दोनों को ही मुश्किल में डाल सकते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार अभी तक पर्दे के पीछे रहकर किसानों को पूरी तरह से सपोर्ट देने का काम कर रही थी। पूरे पंजाब में एक भी जगह पंजाब पुलिस ने बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने का प्रयास नहीं किया, बॉर्डर पर उन्हें इकट्ठा होने दिया, जिसके चलते अब बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसीलिए हाई कोर्ट ने आज पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बॉर्डर पर इतनी संख्या में किसानों को जमा रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और पंजाब सरकार को बॉर्डरों पर किसानों की संख्या को कम करना चाहिए। अब पंजाब की आप सरकार किसानों को किसी भी सूरत में पीछे नहीं धकेल सकती है, क्योंकि इससे उसका खेल बिगड़ जाएगा। उसकी पोजीशन अभी तक आंदोलन के सपोर्टर की है। अगर वह किसानों को वापस धकेलने का काम करती है, कार्रवाई करती है, तो ऐसे में पंजाब के किसान उसके खिलाफ हो जाएंगे, जो ना तो केजरीवाल चाहेंगे और ना ही भगवंत मान चाहेंगे। यही वजह है कि अब पंजाब सरकार और किसानों दोनों के लिए हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां बड़ी समस्या, बड़ी सरदर्दी बन गई है। अब देखने की बात यही है कि क्या अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब सरकार बॉर्डर पर अपने इलाके में जमे हुए किसानों को वापस धकेलने के लिए, वापस जाने के लिए क्या प्रबंध करती है, और किसान अपने दिल्ली कूच को लेकर कल क्या एक्शन प्लान के साथ 11 बजे मैदान में उतरते हैं। कल पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर किसानों के दिल्ली कूच के अल्टीमेटम को जानने के लिए आप खरीकी न्यूज़ के साथ बने रहिए। किसान आंदोलन के अंजाम को जानने के लिए आप खरीकी न्यूज़ के साथ बने रहिए। एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के रुख को जानने के लिए भी आप खरीकी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।